Assalamu alaikum my YouTube family, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. I am also doing great. So आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है मॉर्निंग से और अभी बज रहे हैं 7 o'clock और आयशा जो है वो स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। साथ साथ मम्मा आयशा को नाश्ता भी करवा रही हैं और कुछ देर में अब इनके जो है वो ऑटो वाले अंकल की मिस कॉल आएगी तो फिर आयशा जाएगी। और साथ साथ जो है वो महर भी तैयार हो चुका था और ये सुबह सुबह जो है वो कंप्यूटर ऑन करके बैठ गया था ताकि थोड़ा सा फ्रेश हो जाए बंदा। ठीक है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कर लेना चाहिए। यहाँ पर वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था, आप लोग देख सकते हैं स्काई कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है और इतना ब्लू हो रहा था कि बस। अब मैंने कल के ब्लॉग में आप सबके साथ कहा था ना कि आज हमें नानी के घर जाना है, मुझे, मम्मा को और आयशा को, तो बस मैंने सोचा कि चलो स्टार्टिंग से मैं आप सबके साथ ब्लॉग शेयर करती हूँ। और अभी तकरीबन 7:15 हो रहे थे। ठीक है, और मुझे कुछ पता नहीं था कि आज के व्लॉग में मैं क्या क्या शूट करूँगी और मेरा दिन क्या होने वाला है, क्योंकि आज का दिन मेरा बहुत डिफरेंट स्पेंड हुआ है। रोज़ाना जो घर में हो रहा होता है वो तो चलो हमें पता होता है कि इस टाइम हमें ये करना है, ये करना है, लेकिन अब नानी के घर जब आए हुए होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि अब आगे हमें क्या क्या करना है। तो आज का व्लॉग मेरे लिए भी बिल्कुल सरप्राइज़ था कि पता नहीं मैं क्या क्या शूट करूँगी और क्या क्या कर रही होंगी, जो कि आप सबके साथ भी शेयर करूँ। और यहाँ पर मम्मा ने कहा कि मैं पहले ऊपर से देख लूँ, मम्मा इनको उतारने से पहले देख लेती हैं कि अंकल आए हैं नीचे या फिर नहीं आए। वो मिस कॉल तो कर देते हैं लेकिन कभी कभी नीचे नहीं खड़े हुए होते, कुछ देर बाद आते हैं। लेकिन अंकल नीचे खड़े हुए थे तो बस मम्मा ने महर और आयशा को जो है वो भेज दिया फ़ौरन से। और शुक्र है कि आयशा स्कूल जाते वक्त बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होती है, इसका मूड काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि मम्मा इसको जो है वो बहुत जल्दी उठा देती हैं ताकि जब तक अंकल आते हैं और जब तक जाने का टाइम होता है ना तो ये थोड़ी फ्रेश हो जाती है। और यहाँ पर जी मैं सुबह-सुबह अभी तकरीबन 7:30 हो रहे होंगे और मैं प्रिंस बिस्किट खा रही थी। पता नहीं मुझे सुबह-सुबह क्या खाने का इतना ज़्यादा शौक़ होता है और ज़्यादातर मुझे बिस्किट खाने का बहुत दिल चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस पूरा दिन बिस्किट्स खाती रहूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मैं सुबह-सुबह बैठ के खा रही थी। साथ में ही यहाँ पर अब हम उठ गए हैं और अभी हो रही है घर की सफाई। अच्छा, जब भी हमें नानी के घर जाना होता है ना तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हम लेट हो जाते हैं। लाइक मम्मा ना एंड में गुस्सा ज़रूर हो जाती हैं, क्योंकि उनको होता है कि काफ़ी ज़्यादा हम लेट हो गए, तो वो ज़रूर गुस्सा हो जाती हैं एंड में। हालाँकि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी-जल्दी करूँ। अभी आप लोग देख सकते हैं कि 12:19 हो रहे हैं और हमें तकरीबन 2 बजे तक घर से निकल जाना था और अभी कोई घर का काम नहीं हुआ था। बस हमने नाश्ता वगैरह किया था और मैंने सारी बॉटल्स वगैरह फुल कर दी थी वाटर से, क्योंकि फिर महर और पापा घर पे होंगे तो तकरीबन हमें सारा काम जो है वो हम सेट करके जाते हैं हर चीज़, ताकि फिर इनको पीछे से कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उनकी ज़्यादा ज़ाहिर-सी बात है आदत नहीं होती ना उनकी काम वगैरह करने की, या फिर उनको सही से नहीं पता होता चीज़ों के बारे में, तो बेहतर यही होता है कि हम खुद सही से सेट कर दें। साथ में ही वहाँ पर सारे कपड़े वगैरह रखे हुए थे, क्योंकि कल मम्मा ने कपड़े लगाए थे, कल नहीं लगाए थे, आई थिंक परसों लगाए थे। ठीक है, सो वो सारे सूख गए थे तो मम्मा ने वो भी उठा लिए थे और अभी हमने तय करके रखा नहीं था। साथ में मैं जल्दी-जल्दी से बस झटके करूँगी, मम्मा की एक ही आवाज़ आ रही होती है, जल्दी करो देर हो रही है। और बस मैं फटाफट हर काम कर रही होती हूँ। और अभी मैं और मम्मा कर रहे थे आयशा का वेट, क्योंकि मैंने और मम्मा ने तो नाश्ता कर लिया था लेकिन आयशा को और महर को नाश्ता देना था। और अक्सर यही होता है कि जब कभी जाना होता है ना तो आयशा हमेशा लेट ही आती है, या तो फिर अंकल उसको लेट पिक करते हैं या फिर कोई और प्रॉब्लम होता है ट्रैफिक का और वो लेट ही घर पहुंचती है। और जब हम लोग, अच्छा मैं अपना स्कूल लाइफ का बताती हूँ कि जुम्मे वाला दिन होता है ना, हमें नानी के घर जाना होता है, तो जैसे ही हम लोग घर पे आएंगे ना तो मम्मा बिल्कुल तैयार हुई भी होती थी, सारा कुछ घर का काम वगैरह मम्मा ने करके रखा हुआ होता था। बस मैं और महर और आयशा हम लोग जैसे ही आते थे हमने शावर लेना होता था, कपड़े वगैरह चेंज किए, नमाज़ वगैरह पढ़ी, बस इतना होता था और नाश्ता करके हम फ़ौरन निकलते थे। ये हमारा सीन था। ठीक है, और यहाँ पे ये देखें कितने प्यारे लग रहे थे, लेकिन जैसे ही इनके करीब गए तो ये दोनों हट गए, लेकिन इतना प्यारा लग रहा था कि बस मैंने कहा चलो जल्दी से आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। और देखिए जी, अब फाइनली आयशा आ भी गई थी और नाश्ता वगैरह हमने आयशा को करवाया और ख़ुद भी जल्दी से फ्री हुए, नमाज़ पढ़ी और अब हम निकल चुके हैं नानी के घर जाने के लिए फ़ाइनली। और आज जो है वो मेरे नानू की तबारक है और कल फ्राइडे है, तो सैटरडे वाले दिन जो है वो चैलम भी होगा।
सो कोशिश करूँगी कि आप सबके साथ कुछ ना कुछ शेयर कर दूँ, जो मैं कर रही होंगी वो सारा कुछ आप सबके साथ शेयर करने की मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। बाकी अब देखते हैं कि कल और परसों क्या होता है, आप लोग को व्लॉग मिलता है या नहीं मिलता। आई होप कि आई थिंक कि कल का तो मिल जाएगा, लेकिन परसों का मुझे नहीं पता कि आप लोग को मिलता है या नहीं मिलता, इसमें मैं बिल्कुल भी श्योरिटी से नहीं कह सकती। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं बता ही नहीं सकती। आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ऐसा लग रहा था कि बस सूरज जो है वो हमारे सर के ऊपर है। और नानी के घर पे भी आज सबको बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील हो रही थी, लेकिन वाक़ई गर्मी थी इतनी कि हर किसी को बहुत ही ज़्यादा लग रही थी। और यहाँ पर देखिए जी, फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं और वहाँ पर मैं एक छोटे से बुन्ने को लेके बैठी हुई थी। और अब आप लोग को बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, क्योंकि माशाल्लाह से बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं। मेरी बेटी को बुखार हो क्या? हाँ, दिखाओ। अल्लाह, चोट लग गई। अल्लाह, कैसे लगी रुमैसा? इसने दाना छील दिया। अल्लाह, मेरी बेटी का दाना सही हो गया। आप रो तो नहीं रही थी ना रुमैसा? नानी का टांग की ना। और ये सब कौन है? ये मेरे ये सब आपके कजन्स हैं। और जी ये सारे क्यूट से मेरे प्यारे से कज़न्स थे, मेरे मामू के बच्चे थे। और माशाल्लाह से काफ़ी प्यारे से हैं और बहुत अच्छी बातें करते हैं सारे। जब इनके साथ बातें करने के लिए लगो ना तो इतना मज़ा आ रहा होता है, और हर कोई अपना जो है वो अलग करतब दिखाता हुआ नज़र आ रहा होता है। और यहाँ पर जी दोपहर का टाइम हो रहा था और हम सब पढ़ रहे थे तबारक। यहाँ पर मेरी खाला और मामी, नानी, मम्मा वगैरह हम सब बैठे हुए थे। और भी लोग आए थे, लेकिन तब मैंने शूट नहीं किया। बस जब हम सब घर वाले बैठे हुए थे मैंने सोचा चलो तब का आप लोग को थोड़ा सा दिखा देती हूँ। उसके बाद फिर बस हमने ये सारा कुछ दोपहर में, और दोपहर से लेकर मगरिब तक तो ये सारी पढ़ाई वगैरह ही हो रही थी। और यहाँ पर मेरा एक छोटा सा कज़न सो रहा था, तो वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। मुझे इसके रोने की आवाज़ आई तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको झूला दे देती हूँ। और ये झूला देखकर आप लोग को भी अपने बचपन की याद आ गई होगी। एक वक्त होता था कि हम भी इसी झूले में सोया करते थे, और एक वक्त सोया तो करते थे, लेकिन जब हम बड़े हो गए थे 5-6 साल के और हमारे छोटे बहन भाइयों के ऐसा झूला रखा हुआ होता था, तब भी हम उसमें जा के बैठ जाया करते थे। है ना, ऐसा किस ने किया भी? मैंने तो किया होगा, आई थिंक, मुझे याद नहीं है, लेकिन किया तो होगा मे बी। और यहाँ पर मैं अपनी कज़न्स के साथ, माय बेस्ट कज़न, माय बेस्ट फ्रेंड, और यस मैं, एक होता है ना एक मेरी सबसे बेस्ट कज़न और सबसे बेस्ट फ्रेंड लाइबा, उसके साथ में बैठी हुई थी, बातें करती थी। हम जब भी साथ बैठे हुए होते हैं ना तो बस हम हंसते रहते हैं पागलों की तरह। अगर कोई हंसने की बात नहीं भी होती ना तब भी हम हंस ही रहे होते हैं, और बहुत एंजॉय करते हैं हम एक दूसरे की कंपनी को। यहाँ पर जी हो रहा था रात का टाइम, और बाकी बस हम सब बैठे हुए थे, हम बातें वगैरह कर रहे थे, तो सारा टाइम ऐसे ही निकला। और अभी रात का टाइम हो रहा था, हम डिनर कर रहे थे। डिनर में बने थे दाल चावल, बड़े ही मज़े के, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे, जो कि स्पेशली मेरी नानी ने बनाई थी। और बहुत ही स्पेशल दाल बनी थी, बहुत ही ज़्यादा मज़े की, और इसके साथ चटनी और अचार भी बहुत मज़े का बना था। और यहाँ पर देखें जी बच्चे, और आगे जो आप लोग के साथ मैंने क्लिप शेयर किया है, दोनों के दोनों इतना ज़्यादा लड़ रहे थे ना कि बस। अरे बेटा बस आराम से। तो बस जी यहाँ पर हम सब बैठकर बातें वगैरह कर रहे थे, और हमारा डिनर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, हम बस वही कर रहे थे। और साथ नहीं, पता नहीं हम अजीब तरीके से पाँव क्यों ला रहे थे, मुझे अभी वीडियो देखा और मैंने नोट किया, जब भी हम साथ बैठे हुए होते हैं ना तो कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत तो ज़रूर कर रहे ही होते हैं। और फिलहाल इसको इग्नोर करें, और आई होप कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और मुझे अपनी दुआओं में भी हमेशा याद रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफ़िज़।